राजनांदगांव जिला किसान संघ ने हसदेव में कोयला खदान के नाम पर काटे जा रहे जंगल को बचाने के लिए हसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही शहर के जय स्तंभ चौक से हसदेव बचाओ यात्रा निकाली है। इस यात्रा के माध्यम से पर्चे बांटकर जन समर्थन जुटाते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 4 और 5 जून की 2 दिवसीय हसदेव बचाओ यात्रा में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिहरपुर में जारी हसदेव बचाओ आंदोलन का जिला किसान संघ वहां पहुंचकर समर्थन करेगी। वहीं अपने जंगल और जमीन को बचाने के साथ ही पर्यावरण और खेती बचाओ का बैनर के लिए जिला किसान संघ के सदस्य पर्चा बांटकर लोगों को हसदेव बचाओ अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जन समर्थन जुटाकर हसदेव में काटे जा रहे जंगल को बचाने की कवायद जिला किसान संघ कर रही है। इस यात्रा को लेकर जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि हसदेव जंगल अगर नष्ट होता तो छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत का तापमान बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। खेती और सिंचाई पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं वन्य प्राणी और जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी को फायदा पहुंचाने इस तरह का काम किया जा रहा है। आज हम लोग हसदेव बचाओ यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक से कर रहे हैं, जो 5 जून को हरिहरपुर में जहां पे हसदेव बचाओ आंदोलन का 70 दिन से ज़्यादा से धरना चल रहा है, वहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल संकल्प सम्मेलन होने वाला है, उसमें भागीदारी करने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह रुक करके लोगों को संदेश देंगे कि हसदेव बचाने के लिए एक हो। ये जो हसदेव का वन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रमुखता लिए हुए है, जैव विविधता से परिपूर्ण है और वो मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। हसदेव मांगो जो परियोजना है, जो बांध है, जहाँ से कि लाखों हेक्टेयर किसी भूमि सिंचित होती है, उसका वो जलागम क्षेत्र है। ऐसे जलागम क्षेत्र में कोयला खनन की स्वीकृति राजस्थान को कोयला आपूर्ति करने के नाम पे अडानी के फायदे के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें जो देने का काम कर रही है, और इसकी प्रक्रिया में 4.5 लाख से पुराने जो साल के जंगल हैं, पेड़ हैं, उनको नष्ट करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ स्थानीय जो समुदाय है वो 10 सालों से भी अधिक समय से संघर्षरत है। उन आदिवासियों को संघर्ष में साथ देने के लिए देश भर से लोग कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वहां पहुंच रहे हैं, है ना। आप सभी जानते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, हसदेव का जंगल अगर नष्ट होगा तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे मध्य भारत का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे गर्मियों में दिन में बाहर निकलना मुश्किल होगा। खेती पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, सिंचाई पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, अगल बगल के जिलों के पेयजल पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, और लुप्त प्राय जो वन्य प्राणी हैं और जीव जंतु हैं, है ना, उन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हाथी मानव का द्वंद्व बढ़ेगा। तो ऐसे क्या बोलते हैं खतरे का काम ये सिर्फ अडानी को फायदा कराने के लिए सारे नियमों कानूनों को ताक पर रख करके केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही है। इसके खिलाफ जो है हसदेव को बचाने का आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, जिसको पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। सारे प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी इस आंदोलन अभियान के साथ हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरे लोग एकजुट होकर के इस संघर्ष को लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, मैं सुदेश टीकम, संयोजक जिला किसान संघ राजनांदगांव।